आज के लेक्चर में जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 492A आईपीसी जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन 85 है बीएनएस का, उस पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ। उसी जजमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी महिला पर जब अत्याचार होता है, उसके हस्बैंड रिलेटिव के द्वारा, तो फिर एफआईआर दर्ज होती है। और फिर इस सेक्शन में पहले एफआईआर दर्ज होता था जब नया कानून जो है ना, भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं हुई थी। इसके पहले इससे तथा अभी जो है ना इस सेक्शन से होता है। तो एफआईआर दर्ज होती थी। एफआईआर जब दर्ज होती थी तो एफआईआर में जो है ये महिला पे अत्याचार इन डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के द्वारा इस सेक्शन का यूज होता था और इस सेक्शन के अंदर बोला जाता था कि उस पर अत्याचार हुआ है। लेकिन साथ में जो है ना एफआईआर जब दर्ज होती थी तो एफआईआर में जो है ना डॉरी डिमांड मीन्स दहेज मांग या डॉरी डिमांड का भी केस लगाया जाता था कि इससे डॉरी जो है यानी दहेज मांगा जा रहा है महिला से और महिला का पिताजी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे अत्याचार होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन का यानी 498A का जो अभी 85 है बीएनएस का, उसको डॉरी डिमांड से कुछ लेना देना नहीं है। बिना डॉरी डिमांड से भी महिला पे अत्याचार का केस चलाया जा सकता है। इस सेक्शन में कहा, जब इस सेक्शन को एग्जामिन किया सुप्रीम कोर्ट, तो फिर कहा कि ये सेक्शन जो है क्रुएल्टी से है। क्रुएल्टी से मीन्स अत्याचार से। और अत्याचार जो है ये कली हो या फिर मेंटली हो या बोथ। मीन्स अत्याचार जो है फिजिकली हो मेंटली हो, मीन्स शारीरिक हो या तो मानसिक हो, इससे रिलेटेड है। इसलिए अगर हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव का जो हस्बैंड का जो उसके द्वारा महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है या क्रुएल्टी होता है, वो मेंटली या फिजिकली हो रहा है या शारीरिक या मानसिक हो रहा है, तो ये डॉरी डिमांड जो है का या दहेज की मांग का इसमें मैटर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड। मीन्स डॉरी डिमांड या दहेज मांग इस केस में जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन जो है क्रुएल्टी से और ये क्रुएल्टी जो है मेंटल हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो अब जो है
एक तरह से आप कहें तो ये सेक्शन प्रोटेक्शन दे रहा है। अब से जो है, जो पुरुष हैं या हस्बैंड है, उसका रिलेटिव है, उसके ऊपर दहेज का जो है ना डिमांड का जो केस लगा दिया जाता था इसी सेक्शन के अंतर्गत, क्योंकि दहेज डिमांड के लिए या डॉरी डिमांड का जो है, इसके लिए अलग से एक्ट ही है, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको ये डॉरी प्रिवेंशन एक्ट ही है जो स्पेशल कैटेगरी के लिए ही बनाया गया है। इन स्पेशल एक्ट ही बनाया गया है। तो इस मैटर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैटर जो है क्रुएल्टी से है, वो क्रुएल्टी फिजिकल हो या मेंटल हो या शारीरिक हो या मानसिक हो, अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा किसी महिला के ऊपर दिया जाता है। तो केस का जो टाइटल है अल्लूरी वेंकट रमन वर्सेस अल्लूरी पति राव एंड अदर्स। इस केस का टाइटल जो है अल्लूरी वेंकट रमन वर्सेस अल्लूरी तिरुपति राव, और इसका जो सुनवाई किया था जस्टिस विक्रम नाथ एंड प्रसन्ना बी वाराले, इनको जो है सुनवाई किया था केस का, और जजमेंट जो दिया जस्टिस विक्रमानाथ एंड प्रसन्ना वी वाराले। तो आपने देखा इसमें कि 490 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉरी का केस जो है लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉरी डिमांड का, अगर ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है महिला पर अत्याचार एक क्रुएल्टी का, वो मेंटली या फिजिकली। तो इस वीडियो में इतना ही।